योगी मोदी और अखिलेश ने ठोका है ताल। क्या रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ में हो पाएगा कोई कमाल? ये गांधी परिवार का गढ़ है। रायबरेली से आज आप राज तिलक देख रहे, तालियों के साथ राज तिलक में रायबरेली की जनता का अभिनंदन। अरे गजब की ऊर्जा है और बहुत सारे सवाल इनके मन में है। परिचय आपका उन खास मेहमानों से करा देते हैं क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है वो हमारे साथ मंच पर मौजूद है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए आरपी यादव का। विद्यासागर सोनकर जी जो कि एमएलसी है बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद रह चुके हैं लोकसभा से। तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। विनय द्विवेदी जी जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, मीडिया हेड है यहाँ पर, कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए द्विवेदी जी का भी। चलिए इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। जनता, कितने लोगों को आज सवाल पूछना है? पूरी की पूरी रायबरेली तैयार है सवाल पूछने के लिए, लेकिन पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट। रायबरेली के पहले सांसद थे फिरोज गांधी और उसके बाद से रायबरेली सीट उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का गढ़ बन गई। तभी पिछली बार की 6 विधानसभा सीटों में 4 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 2 पर कांग्रेस पार्टी की और 1 पर समाजवादी पार्टी की। अब ये एम्स और विकास की राह में आगे बढ़ना क्या रायबरेली को बीजेपी की तरफ ले जाएगा, या फिर सोनिया और कांग्रेस का गढ़ ये बना रहेगा, या फिर अखिलेश मार पाएंगे सेंध? आइए चलते हैं रायबरेली की सड़क। एम्स में आप लोग इलाज कराने आए? जी जी। इलाज ठीक से हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी कब से चल रहा है ये हॉस्पिटल? मैं दूसरे टाइम है मेरा। हाँ। और इसके बाद काफी 2-3 साल से चल रहा है। सरकार ने अच्छा काम किया, क्या लगता है? सरकार ने अच्छा काम किया। किसने? मोदी जी ने। डॉक्टर अरविंद राजवंशी जी जो कि डायरेक्टर है एम्स के, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू हुए तो 2018 से शुरू हुआ। फंड तो सर बहुत जमाना हुआ था मिले, ये 2007-9 की बात है अगर मैं सही हूँ। पर ये शुरू 2018 से शुरू हुआ। शुरुआत की पहले कोविड अस्पताल से, अब हमने पिछले जुलाई से 300 बेड शुरू कर दिए हैं। आप लोग क्या बताएंगे अस्पताल की फंक्शनिंग के बारे में? सबसे पहले हम लोग ने अप्रैल में कोविड L3 फैसिलिटी शुरू की, क्योंकि इस समय रायबरेली में कोई L3 कोविड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उससे बहुत बड़ी सुविधा यहाँ रायबरेली जनपद में स्थानीय लोगों को प्राप्त हुई है। चमाचम है, बस मैं यही जानना चाह रही थी अंदर काम कैसा चल रहा है? अंदर का काम आप फीडबैक लिख सकते हैं यहाँ के मरीजों से, जो भी आता है यहाँ से बहुत खुश होके जाता है। ये एम्स रायबरेली में आपके लिए एज ए डॉक्टर कैसा एक्सपीरियंस है? यहाँ सारे स्पेशलिस्ट एज वेल एज द बेसिक सर्विसेज, सर्जिकल सर्विसेज, सारी सर्विसेज यहाँ अवेलेबल तो यहाँ पर जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आपको लगता है अच्छा है? या बहुत अच्छे हैं। एम्स के सामने जो तमाम मेडिकल शॉप्स खुल गई हैं उसी के बाहर हम खड़े हैं। ये एम्स के चलने से आप लोग सबके लिए यहाँ पर बेहतरी हो रही है? पूरी पब्लिक बहुत खुश है इसके लिए। किसको श्रेय देते हैं? ये सोनिया जी का श्रेय है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश करवाया। ये तो दोनों ही गवर्नमेंट को देंगे। मैडम ने यस ऑफ कोर्स फाउंडेशन दिया, बट बीजेपी गवर्नमेंट ने भी विकास का रोका नहीं। बाबा का शहर था गोरखपुर, तो बाबा का तरफ से उनका कितनी जल्दी स्टार्ट हो गया, और ये कांग्रेस था तभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। चुनाव में क्या सोच रहे हैं? फिर से मोदी सरकार। तो मेन शहर से अगल बगल बातचीत कुछ और यहाँ महिलाओं से करते हैं। हाँ, सरकार से खुश हैं। सरकार से खुश हैं जो कहते हैं कि सुरक्षित हो गया है? बिल्कुल खुश है, और क्या। तो इस चुनाव में का लगा था अम्मा, का हुई? अरे हमारा तो जयपा भाई भरोसा है, वही का हम देव। गांव में क्या है, लोग सरकार से खुश है कि नहीं है? अब खुशी का है नहीं ना सरकार से, खुशी आओ का। आप बताइए। हाँ, मोदी से। अच्छा, मोदी चल रहा है प्रचार यार। क्या मुद्दा है यहाँ का और किस पर भरोसा होता है? योगी। बीजेपी। क्यों? बीजेपी राशन दे रही, वो दे रही। राशन मिल रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ। क्या क्या मिलता है? गेहूँ मिले, चावल मिले, रिफाइंड मिले, चना मिले, नमक मिले। क्या विकास हुआ है रायबरेली में? रायबरेली में विकास नाम
का कोई जो है यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। काम हुआ है रायबरेली में? काम हो रहा है, लेकिन सरकार बीजेपी ही बनेगी। तो सोनिया गांधी, रायबरेली सोनिया गांधी का इलाका, क्या मोदी, योगी या अखिलेश कर पाएंगे धमाका? जनता की बात आपने सुन ली। आइए लिए चलते हैं आपको अब सीधे राज तिलक के मंच पर। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर एक एक छोटा सवाल मैं तीनों नेताओं को दाग देती हूँ, उसका जनता सवाल करेगी। सर, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्या इस बार डर है, भय है, जो विधानसभा में पिछली बार ट्रेंड था जब उन्होंने ज्यादा सीटें जीत ली थी, कि कहीं ये गढ़ न गांधी परिवार के हाथ से निकल जाए? अंजना जी, न पिछली बार हमारी 19 स्थिति थी ना आज है 21 थी। पिछली बार भी 2017 में भी हम 3 विधानसभा जीते थे और इसमें भी हम पूरी 5 विधानसभाएं जीतेंगे। हम लोग यहाँ पर बहुत मजबूत है, चूंकि काम केवल हम ही ने किया है। इसके अलावा हमारे भाजपा के पास बताने के लिए एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। 7 साल से मुख्यमंत्री निजाम बदला है, 7 साल में एक भी प्रोजेक्ट भाजपा नहीं बता सकती है। कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एम्स पर कई लोगों से पूछा कि जो एम्स बना है वो किसने बनवाया, आपको क्या लगता है? यहाँ पर मौजूद जनता बताए, श्रेय किसको मिलना चाहिए? अरे सोनिया जी ने बनवाया है। जो लोग ये मानते हैं 2012 में, एक सेकंड, जो लोग ये मानते हैं कि मोदी या योगी सरकार को श्रेय जाना चाहिए, वो हाथ उठाइए। इधर भी कुछ लोग हैं, कुछ उधर है। कितने लोग मानते हैं कि सोनिया गांधी को श्रेय जाना चाहिए? हाथ उठाने का मतलब होता है श्रेय जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? चले ठीक है। अब ऐसे में मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, केंद्र फंड देता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो इमेज है लोगों में, उसमें एक बड़ा तबका है जो मानता है कि मौजूदा मोदी योगी सरकार ने इसको मुमकिन किया। ये सरासर झूठ वाली बात हो रही है, चूंकि डॉक्यूमेंट है ना। 2012 में किसकी सरकार थी? किसने उसका शिलान्यास किया था? किसने उसको बजट आवंटित किया था? 2014 में उसका 280 करोड़ रुपया का भवन वहाँ बन चुका था। कह रहे हैं कि पहले से उन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन अस्पताल पिछले ये तो चुनाव में नहीं डॉक्यूमेंट बना है ना। था। मैं खुद वहाँ पर गई थी, अस्पताल तो नहीं बना हुआ था ना तो सर? अस्पताल क्या लगा हुआ था? एक छोटी सी वहाँ पे बिल्डिंग थी, ताला लगा हुआ था। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत आप बोल रही हैं। 2014 में 280 करोड़ रुपए का काम हो चुका था और तब से लेकर आज तो और भी मजाक है, क्योंकि मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है जो आज तक पर चली है। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर आप मुझे झूठा साबित कर दे तो। अभी दिखाऊंगी, आप ये समझ लीजिए। इतना अंजना जी गलत मत बोलिए। ये अस्पताल आप कह रहे हैं कि 2014 में बन गया था। 2014 में 2014 में बन गया था। 2014 में अब खुद ही पीछे हट रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सुनिए तो मैं बता रहा हूँ, आगे नहीं होता हूँ। बताइए, मैं जहाँ हूँ वहाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ 2014 में 280 करोड़ की लागत से अस्पताल बना था या नहीं? बन गया था 2014 में। लेकिन सुनिए 2014 में 2000 जनता हंसेगी आप पर। अगला सवाल, आप रहम करिए, बस जनता हमारे साथ है। कि मैं विनम्रता पूर्वक आपको ये बताना चाहता हूँ कि एम्स का सिर्फ पत्थर लगा देने से एम्स बना नहीं। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट पहले से है, वहाँ ताले लगे थे, कूड़े का अंबार था, और जब मोदी जी योगी जी ने मिलकर उस एम्स को चलाने का काम किया है, जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तब ये प्रारंभ हुआ। आप तो उम्मीदवार भी हैं। मेरी राय ये है, गढ़ ये कांग्रेस का, तो कैसे आप लोग कमाल कर पाएंगे? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जो एम्स की बात आप करती हैं, अखिलेश यादव ने उस जमीन को दिया, वो जमीन न देते तो एम्स बनती ही नहीं। ये लीजिए। अब तीसरा दावेदार, तीसरा दावेदार यादव जी थे, उन्होंने जमीन दी थी। रुकिए, तीसरा दावेदार आ चुका। हाँ, क्या बोली? तो आपका दावा है कि अखिलेश यादव ने ये एम्स बनवाया है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेल कोच फैक्ट्री बनी है उसकी जमीन भी मुलायम सिंह यादव ने दी थी। और जो ये एम्स, सुनिए भाई, अरे लोग जाइए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। एम्स के लिए जो एम्स बन रही है वो अखिलेश यादव ने फ्री में दी है जमीन फ्री में दी है, तब एम्स बन रहा है। कौन कौन सवाल पूछे? मैडम, मैं आपको बता दूं, एम्स के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन का अलॉटमेंट किया था और भाजपा सरकार ने उसको बनवाया था। सवाल नहीं आपके पास? सवाल नहीं मेरे पास। मैं चलिए, सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछ रहा है, ज्ञान नहीं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सिर्फ एक सवाल है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं? ये लोग शिक्षा रोजगार व्यवसाय की बात क्यों नहीं करते हैं? अब्बा जान, जिन्ना, आपके पसंदीदा टॉपिक्स। अब ये हिजाब मिल गया है,
ये जिन्ना को किसने लाया? ये जिन्ना को कौन लाया? जिस व्यक्ति ने इस देश को बंटवारा किया धर्म के नाम पर, वैसे व्यक्ति का नाम लेकर के मैं समझता हूँ गुनाह है, पाप है। जिस व्यक्ति ने इस भारत माँ के 2 टुकड़े करवाए, धर्म के नाम पे करवाए, और ये जिन्ना के जो समर्थक हैं, जो जिन्नावादी हैं, ये बोलते हैं कि जिन्ना कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और। मैडम, मैं सरकारी कर्मचारियों की तरफ से पूछना चाहता हूं, सपा ने और बसपा ने पुरानी पेंशन की बात की है, लेकिन अभी तक हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा की तरफ से इस पे कोई भी उनका क्या विचार है? ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन, हमारा पुराना पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम लोग बोल रहे थे। इस पर आप लोगों का स्टैंड तो ये भाजपा के समय खत्म की गई थी। शहर में गई सबसे ज्यादा पुराना पेंशन। ये भाजपा के समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब पूरा पेंशन खत्म की गई थी। लेकिन रायबरेली में आप आई हैं, यहाँ के विकास और यहाँ की समस्याओं पर बात की जाए। जिन्ना और का जिन्न जो है, यहाँ से आप बाहर कर दीजिए। पुराना पेंशन पे फिर नहीं बोले आप। जिन्ना और ये फिर आप जिन्ना पे आ गए। मैं पुराना पेंशन कह रही हूँ, आप जिन्ना कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को भी आजकल उल्टा ही सुनाई दे रहा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में खत्म किया था पुरानी पेंशन। मैम, भाजपा सवाल ये है कि लोग केवल धर्म राजनीति करते हैं। ये तो सवाल अभी हो गया, उस पर कोई जवाब है नहीं उनके पास। ये इन लोगों का फेवरेट टॉपिक। हम लोगों ने भाजपा को नहीं, हम लोग कभी धर्म की राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने 370 हटाने के लिए नहीं, हम लोग कर्म की राजनीति करते हैं। मैं देश में राम मंदिर बनाने के लिए किए थे। सुनिए एक बार, राम का मंदिर भी बनेगा व्यक्तिगत और मथुरा में राष्ट्रीय एजेंडे। हमने मोदी भी बनेगा। डीजल, ये भारतीय जनता पार्टी रहेगी तभी बनेगा। हमने डीजल और पेट्रोल के लिए नहीं चुना था। आराम से आराम बोल रहे हैं ना, 700 किसान मर गए, 700 ऊपर। इन्होंने क्या किया उसके लिए? किसानों भुगतान 5 साल पहले क्यों नहीं? किसानों को लेकर उनका सवाल है। मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक ऐसा सवाल है जो ये कहता है धर्म को लेकर, तो दूसरा है जो कहता है कि हमने 370 हटाने के लिए इनको। इस पर आपसे जवाब लेती हूँ। हमने इनको 370 हटाने के लिए ही सत्ता में लाया था। मैं कहना चाहता हूँ, किसान की बात आप कर रही हैं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा था कि किसानों की 2 गुना आय कर दूंगा। जो 18 रुपया 20 रुपया तक अभी तक गेहूं धान खरीदा नहीं गया है। खाद का रेट 2 गुना बढ़ा दिया गया है। हमारे नेताजी ने कहा है कि किसानों को मैं 2 बोरी डीएपी दूंगा और 5 बोरी यूरिया देने का काम हर सीजन में करूंगा। मैडम, मैं सत्ता पद से ये पूछना चाहता हूँ कि ये डिसइन्वेस्टमेंट के नाम के सरकारी उपक्रमों को जो बेचा जा रहा है, ये कौड़ियों के भाव, तो आगे बच्चे कैसे सरकारी नौकरी करेंगे? कांग्रेस और सपा का प्रत्याशी हत्यारा है। आदित्य सिंह के हत्या में अभी 2 महीने पहले जेल से छूट के आया। ऐसे एक प्रत्याशी और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला। दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। मैडम, इतना बड़ा कोरोना काल आया, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अपना गढ़ कहती है, तब कांग्रेस पार्टी कहां थी रायबरेली जनता के लिए? क्यों नहीं आई कोरोना काल में? 3-4 सवाल है, एक एक करके पूछती हूँ। कोरोना काल की बात बता दूं। कोरोना काल में कहाँ गायब थे? जी, वो पूछ रहे क्यों नहीं गांधी परिवार से कोई ऐसा आया है कि हमारी सांसद ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, यहाँ तक की सोनिया जी आई थी क्या रायबरेली? जी, रायबरेली में सब भिजवाया गया। आई नहीं थी ना, वही पूछ रहे थे वो। अरे वो कहाँ से? उस समय तो कोविड प्रोटोकॉल लगा था, उस समय कहाँ से आ जाएंगे? वो बोल रहे आपराधिक छवि के लोगों को आपने मेरी टिकट बात दिया। सुन लीजिए मैडम, आपराधिक छवि किसी पुलिस के कहने से नहीं होगा। वो एक्सीडेंट था, मुझे 1 महीना बाद जेल में भेजा गया। और सुन लो मेरी बात मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। आप ये बोलिए जेल से लौटे हैं नहीं? मेरे बेल आर्डर में सुन लीजिए, मेरे बेल आर्डर में लिखा कि 161 के बयान में लाया गया। मेरा किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। मुझे 1 महीना बाद 161 के बयान में लाया गया। वो एक्सीडेंट है, 11 चोट है, 16 लोग बंद हैं और ये राजनीतिक तरीके से लाया गया है। आपसे वो सवाल पूछा जा रहा है, वो एक शब्द पर जो आपका पीछा पूरे यूपी में नहीं छोड़ रहा, बेरोजगारी। रोजगार को लेकर युवा सवाल पूछ रहे हैं, उस पर आपका जवाब। 10,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। हमारी सरकार पूरी तरह से नौजवानों को रोजगार देने के लिए किस संकल्प है कर रही है। अभी जितनी भर्ती हुई है ईमानदारी के साथ हुई है। और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, रायबरेली का रहने वाला अनुज कुमार मौर्य, उसकी पत्नी की नियुक्ति हुई है और वो कहा 125 रुपए में
125 रुपए में उसकी पत्नी की नौकरी लगी है, जो ऑनलाइन उसने फार्म भरा है। मैं आपके इस जिम्मेदार चैनल पर राय ने बयान दिया सदन में 10,000 बेरोजगारों ने आत्महत्या की है। मैम यहाँ पर मौजूद मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी से और कांग्रेस से, और पूछना चाहता हूँ कि जब पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान हमारे पुरानी पेंशन नहीं पा सकते हैं, ये पुलिस के सिपाही पुरानी पेंशन नहीं पा सकते हैं, तो एमपी एमएलए किस तरीके से 3-3, 4-4 पुरानी पेंशन लेते हैं? क्या जवाब दीजिए इस पर। सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पर दोनों मुस्कुराने लगते हैं, खाली मुस्कुराते हैं, कोई जवाब नहीं होता इनके पास। जब मुस्कुराना छोड़िए, जवाब दीजिए। नहीं, 1 रैंक 1 पेंशन की हमारी घोषणा हमारे नेता ने किया है। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो वो देगी। हेलो जी, आप इनसे पूछना चाहते हैं, जिन्ना पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, तो भैया ऐसा है, अखिलेश यादव जी अगर हमारे पटेल जी से तुलना करेंगे तो पटेल जी ने 562 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत बनाया है। हम उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते, किसी से नहीं कर सकते उनकी तुलना। सुन लीजिए मैडम, समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी है। इधर चीनी मिल बेच के हम जगह दिया, अपने घर की नहीं समझ नहीं है। सुनो मैम, अरे मेरी बात सुन लीजिए। कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात या जिन्ना की बात नहीं थी। उन्होंने सारे महापुरुषों का नाम लिया था, तो उसमें जिन्ना का भी नाम आया, तो कोई व्यक्तिगत नाम नहीं था। और सरदार पटेल का भी नाम लिए थे, गांधी जी का भी नाम लिए थे, जिन्ना का भी नाम लिए थे। जिन्ना का नाम लेना ही पाप है। जिस व्यक्ति ने इस देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, ऐसे जिन्ना का नाम लेना ही पाप है। एक साथ बोले परिवारवाद के सवाल पर। परिवारवाद, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, ये चिल्लाने की बात न करे। परिवारवाद होता तो अर्पणा यादव को टिकट मिल गया होता। परिवारवाद नहीं है, अर्पणा यादव को इन्होंने लिया है। पूछो इनसे, अर्पणा यादव इनकी कौन है? आप उस परिवार के सबसे छोटी बहू को अपने घर ले आए तो वो परिवारवाद नहीं। और गंगा सुनो मैडम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो मैडम, मेरी बात सुन लो। अरे मैडम मेरी बात सुन लो, मैडम मेरी बात सुनो। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न मैडम मेरी बात सुनो, सरकार में बहुत ज्यादा परेशान किया गया। मैडम मेरी बात सुन लो। बहुत उत्पीड़न किया गया। क्या हुआ है? अरे उनके साथ देखिए नहीं, वहाँ पे अपील एरिया मैनेजर को मार दिया गया था लखनऊ में। विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ, उसके बाद कबीर तिवारी हत्याकांड हुआ, गोरखपुर में अंकुश शुक्ला की हत्या हुई। ये भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को बहुत उत्पीड़न हुआ है इस बार। मैडम इस वजह जब ये हत्याओं की वजह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न। अरे हम पूछना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हित में रहती थी ब्राह्मणों को, मगर इस बार बहुत उत्पीड़न हुआ है। मैडम जी 30 साल लगातार रायबरेली में गुंडा टैक्स वसूला गया। बगल में एक सेकंड प्लीज, बगल में रिंग रोड गई, एम्स है, हॉस्पिटल के बेड छीनकर इन्होंने गोरखपुर भेज दिया। और रायबरेली में अवैध वसूली करके सारे ठेकेदार 30 साल अवैध वसूली की गई, 30 साल, और कोई भी ठेकेदार कोई भी कंपनी आज तक टिकी नहीं, सारी कंपनियां बंद हो गई। और आप रिंग रोड देख लीजिए, आज 4 साल से लगातार वहाँ जी इस पर भी मुस्कुराइएगा या जवाब दीजिएगा? कोई कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, और ये पूरी की पूरी तरह पूरे 5 वर्षों से जनता सुकून से, आराम से, बिना दंगे के, बिना फसाद के, और गुंडे गए जेल, और जनता कर रही है अपना पूरा खेल। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सपा सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती 72,825 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक अभ्यर्थी से 40-40 हजार रुपए लिया गया था। 72,825 वैकेंसी में। कब ये अखिलेश की सरकार में? अखिलेश सरकार में लिया। सवाल आप पूछ रहे हैं आप? यस, हम पूछ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज तक पैसे वापस क्यों नहीं हुए? जो डबल इंजन की सरकार है, यूपी को बहुत आगे बढ़ाया है। सवाल है सर, आज सवाल है, वही सवाल है कि ये रायबरेली में पूरा जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो डबल इंजन की सरकार ने किया है, और आगे भी वही डबल इंजन की सरकार करेगी। ठीक है, आप बीजेपी की तरफ से हैं, लेकिन फिर भी बोल लीजिए अगर कोई सवाल है। जी सभी बातें आपकी हो सकता है, क्या गलत है क्या सही आप सब अच्छे से जानते हैं। मैं तो इतना ही जानती हूँ, जो समाजवादी पार्टी का नाम है, जिस परिवार में स्वयं में भाई भाई में लड़ाई होती है, बाप बेटे लड़ते हैं, और जिसका स्वयं अधिष्ठाता है वो कहता है कि पत्नी पुरानी हो जाती है तो काम की नहीं होती, पत्नी पुरानी होती है तो काम की नहीं होती। और राम मंदिर के नाम पे जनेऊ पहनते हैं, किस लिए?
एक साथ मत चिल्लाइए प्लीज। 5 साल खेत चरा लिया इन्होंने, 5 किलो राशन दे रहे हैं और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, ये राम ने मस्जिद तोड़ी है? भेदभाव को लेकर, धार्मिक भेदभाव को लेकर वो सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। धार्मिक भेदभाव करती है आपकी पार्टी, ये आरोप है। हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन धर्म के आधार पर दिया, हमने प्रधानमंत्री आवास सबको दिया, हमने आज 80 करोड़ पूरे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता को लगातार फ्री राशन दे रहे हैं। हमने उसमें मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, सबको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास में पूरी सरकार चल रही है। ये मेरा सवाल है, परिवारवाद से मेरा सवाल है कि गुंडे बदमाशों के ऊपर जब बुलडोजर चलता है तो इनको तकलीफ क्यों होती है, उनके पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? कह रहे गुंडे बदमाशों मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, ये धनंजय सिंह, ये कौन है? ये लोग मैं बताता हूँ, क्या इनसे पूछो, आजम खान जेल से लड़ने आए हैं, आजम खान जेल से लड़ने आए हैं और आरपी यादव भी जेल से लड़ने आए हैं। ये जेल से चुनाव लड़ने आते हैं और हमारे लोग फील्ड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रह के चुनाव लड़ते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री होते हैं उत्तर प्रदेश में, मेरी बात सुन लो, जात के जितने एक जात के लोग हैं जिसके मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लोग गुंडे नहीं हैं, उनके अपराधी नहीं हैं। आप ये बताइए, समाजवाद की बात करते हैं आप, समाजवाद की आप चुनाव लड़ने आए हैं, आप बताइए, आप जमानत पर छूट के आए, आप रायबरेली का विकास करेंगे आप? अरे ये बताओ, हाँ बता रहे हैं। मैम किसी सुनो, अरे रुक जाओ भाई, जवाब सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। पुलिस वाले के कहने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। मैंने आपको बता दिया कि साजिशन मुझे 1 महीना बाद जेल भेजा गया। मेरे बेल ऑर्डर में लिखा कि 161 के बयान में लाया गया। जो आदमी उसमें गवाह है, 3 बार बयान बदले हैं और मैं पुलिस से भागा नहीं हूँ। अरे भाई जेल से लौटे कि नहीं? मैं यादव जात का था, इसलिए मुझे बंद कर दिया गया। मैं भी कहीं सामान्य जात का होता तो मुझे बंद न किया जाता। आप रायबरेली आए हैं, यहाँ के विकास की बात करिए, ये नहीं तो इसकी आड़ में बच निकलेंगे। 8 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने एम्स के हमारे बिस्तर छीन लिए, 900 बेड का था उसको 600 बेड कर दिया। आज तक इन्होंने हॉस्पिटल नहीं चालू किया। यहाँ रिंग रोडों में काम, यहाँ पर 5 नेशनल हाईवे, 3 नेशनल हाईवे में काम नहीं चालू हुआ। मैं बता रहा हूँ, रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 60 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस के पास रायबरेली है और पिछली बार इनके 2 विधायक जीते थे, जिन्होंने, जैसे अर्पणा यादव आ गई ना, वैसे वो अदिति सिंह वो लोग भी आ गए यहाँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर सुरक्षित रहना है, अगर महफूज रहना है, अगर इस प्रदेश को दंगे से बचाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को समृद्धि की तरफ बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार लाना है। जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे उस दिन पूरी भाजपा हमारे यहाँ आ जाएगी। इनको तो रायबरेली में प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बाहर कर दिया, उनको ये प्रत्याशी बना रहे हैं और ये बात करते हैं रायबरेली के गढ़ में इनका कोई गढ़ नहीं है। पूरी तरीके से कांग्रेस रायबरेली में नष्ट नाबूद हो चुकी है। अरे जो कोई पैरासूट प्रत्याशी उतार रहा है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हम ऊंचाहार में कौन सा प्रत्याशी यहाँ का पैदा हुआ है? यहाँ के जन्म है अमरपाल जी यही कुंडा के रहने वाले हैं। अमरपाल जी कुंडा के रहने वाले हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं। अमरपाल जी कुंडा के रहने वाले हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, किसान का बेटा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़ने आया है, कोई आया नहीं आया है। जो है कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है, कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। तो इस समय जो रायबरेली का कोई विकास नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। तो चलिए, रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन।
तीखे तीखे सवाल आपने पूछे, नेताओं ने जवाब दिए। आज राष्ट्र तिलक में इतना ही। कल हमारा कारवां पहुंचेगा नवाबों के शहर लखनऊ। जानेंगे लखनऊ का मिजाज। राष्ट्र तिलक में रात 8 बजे देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।